अदरक चाचा। मेरा खुदा है वो जिसने मुझे डाकू हलकान सिंह से बदला लेने लायक बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया का सामना करने लायक बनाया, और वो है मेरे अदरक चाचा। चंबल का डाकू हलकान सिंह जब पुलिस फोर्स से घिर गया था, तब उसे एक कचरे के ढेर पर आवारा कुत्तों के बीच पड़ा मिला एक अनाथ बच्चा, जिसे उसने उठा लिया और खबरदार, जो मेरी तरफ एक भी कदम उठ बढ़ाया तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। बच्चा उसके लिए नसीब वाला साबित हुआ। उस बच्चे का नामकरण कर दिया उसने कुत्ता। ओए कुत्ते के बच्चे, इस लाश को उठाकर अड्डे से दूर फेंका। बेहद नफरत थी उसे अपने इस नाम से और इस काम से भी। वह अपने हर क्रूर कांडों में उसे अपने साथ रखता था। जहां इंसानी खून वह पानी की तरह बहाया करता था। इनका जो धन लूटा है उसके बदले में इन्हें गोलियां दो। इसी कारण से उसके नन्हे से दिल में हिंसा व जुर्म की खिलाफत की मजबूत नींव पड़ गई। ऐसा ही एक बार हलकान को एक लड़की की हत्या का काम मिला। उसके आदमी उस मासूम लड़की सोनू को मारने के लिए अड्डे पर ले आए। ले, खाना खा ले। तुम अपनी मम्मी से कहकर मुझे छुड़वा नहीं सकते क्या? सोनू की मासूमियत ने लड़के को अंदर तक झंझोड़ दिया। उसी रात वह उसे हलकान की कैद से आज़ाद करवाकर भाग निकला। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाए हो। मैं तुम्हें आज के बाद सूरज कहूंगी। सूरज, किंतु कुछ कहना चाहकर भी वह कुछ नहीं कह सका। तभी उन्हें घेर लिया डाकुओं ने और अंधाधुंध गोली वर्षा टूट पड़ी उन पर। घबराहट में फिसलकर दोनों जा पड़े खूनी नदी में। सोनू, सूरज! खूनी नदी में खो बैठा वह सोनू सोनू को। उस वक्त से हलकान सिंह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। वह सीधा पहुंचा थाने। पुलिस दल ने अड्डे पर धाड़ मारी, जिसमें हलकान सिंह भागने में सफल हुआ। हलकान सिंह और लोहा सिंह के अलावा हर एक डाकू पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। हलकान सिंह ने उसी दिन से पहन ली थी अपने सबसे बड़े दुश्मन, उस लड़के की नाम की एक बुलेट। लड़का पहुंच गया बम्बई, जहां लंबे घटना चक्र के पश्चात वह बन गया लॉय जिम के गुरु अदरक चाचा का शिष्य। शाबाश सूरज! शरीर फौलाद सा बन गया उसका। तब अदरक चाचा उसे ले गए अपने तीन भाइयों, क्रमशः धनिया, हल्दी और काली मिर्च चाचा के पास, जहां उसके शरीर की इमारत में खूबियां डाली गईं। धनिया चाचा ने सिखाई उसे बॉक्सिंग, हल्दी चाचा ने कराटे, व काली मिर्च ने उसे निशानेबाजी का मास्टर बना दिया। एक तरफ वह अपने आप को हलकान सिंह से बदला लेने के काबिल बना रहा था, दूसरी तरफ हलकान सिंह एक बड़े गैंगस्टर के रूप में मुंबई में ही पैर जमा चुका था। सरदार, यदि उस लड़के ने दगा न की होती तो हम बरसों पहले आज जैसी पोजीशन में हो गए होते। जिस दिन वह कुत्ता मिल गया ना, देख यह गोली उसके सीने के अंदर होगी। कुदरत कुदरत को तो यही मंजूर था। वह दिन शीघ्र आ गया जब डोगा के रूप में वो हलकान सिंह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। हलकान सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर आज मैं बहुत खुश हूं। डोगा के सीने में पैबस्त हो गई थी गोली, तो हलकान की गर्दन को सूद दिया था डोगा के फौलादी हाथों ने। आखिरी सांसें गिनते डोगा को संभाला अदरक चाचा ने। ये तूने क्या क्या पगले? तूने उस अपने सीने पर गोली चलाने का मौका क्यों दिया? उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था चाचा, मेरा खून बहाकर वह चुकता हुआ। मैंने उसका गला दबाकर कानून का और अपना हिसाब चुकता किया। उसे उठाकर चल पड़े अदरक चाचा अस्पताल ले जाने के लिए। सबसे पहली खबर ही हौलनाक थी। खून बहुत बह चुका है, बचने की उम्मीद नहीं, करिश्मे की दुआ करो। चारों हृदय जार जार हो गए, जैसे इकलौते बेटे के बारे में सुना हो चारों ने। डॉक्टर, हमारे जिस्मों से खून का एक एक कतरा निकालकर उसकी नसों में डाल दो, और फिर भी कम पड़ा तो उसके लिए खून की नदियां बहा देंगे हम। चारों की आंखों में पानी नहीं, खून तैरता नजर आया था डॉक्टर को। इतनी दृढ़ता थी उन स्वरों में कि डॉक्टर अंदर तक हिल गया। जाओ डॉक्टर, इलाज करो। वो मर नहीं सकता। उसे किसी दुआ, किसी करिश्मे की जरूरत नहीं है। देखो डॉक्टर, तुम्हारे देखने में कहीं कमी रह गई होगी। ऐसे बच्चे मरने के लिए नहीं बनते। खुदाए पाक की कसम है मुझे डॉक्टर, अपनी खैर मनाओ कि कहीं तुम में से कोई कसर न रह जाए। लो डॉक्टर, खून तुम निकालोगे हमारे, या हम भी जिस खुद अपने जिस्मों से निकाल कर ड्रम में भर दें?
डॉक्टर खड़ा न रह सका वहां, क्योंकि उनका व सूरज का ब्लड ग्रुप अलग अलग था। इसीलिए चारों ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, जहां उन्हें उसके बदले मिल गया सूरज के ब्लड ग्रुप का खून। डॉक्टर लग गए सूरज के उपचार में। अगर ये बच गया तो कमाल हो जाएगा। गोली ने इसका सीना काफ़ी डैमेज कर दिया है। विल पावर डॉक्टर शर्मा, यानी इच्छा शक्ति, और फिर मेडिकल हिस्ट्री में कमाल बहुत हुए हैं। घंटों के इंतजार के बाद चारों को संतुष्टिजनक जवाब मिला। हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। अभी वह 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में है। अब उसके होश आने पर ही कोई जवाब दिया जा पाएगा। वह जरूर होश में आएगा डॉक्टर। 36 घंटों में ही होश आ गया था उसे। अदरक चाचा, मेरा बदला पूरा हुआ अदरक चाचा। हाँ बेटे, अब तुम आराम करो। चारों के चेहरों पर आत्मिक मुस्कान खेल रही थी। 2 महीने बाद जब हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी। देखो अदरक चाचा, तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इसकी गोली निकाल दी थी, किंतु अब कोई इंस्पेक्टर चीता इससे मिलना चाहता है। देखना उसे गोली की भनक ना लगे, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तुम बेफिक्र हो जाओ डॉक्टर। बम्बई पुलिस का सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर चीता अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे भाई, 2 महीने से कहाँ गायब थे सूरज? आज पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो फौरन तुम्हारा हाल जानने आ पहुंचा। यहाँ मरीजों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने आया था इंस्पेक्टर साहब। उसके इस जवाब ने चीता को बुरी तरह कुपित कर दिया। अदरक चाचा ने झट बात संभाली। यह तो मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसके सीने पर भारी वजन गिर गया था, जिससे सीना काफ़ी डैमेज हो गया था। उसी का इलाज यहाँ चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसे समझा दो कि चीता को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड बाय। उसके बाद मुड़कर कमरे से वापस चला गया चीता। अदरक चाचा सूरज को लेकर लॉयन जिम पहुंचे। वहां पहले से ही मौजूद हल्दी, धनिया व काली मिर्च ने उसका भव्य स्वागत किया। वेलकम सूरज। पांचों ने वह जश्न शाम तक मनाया। रात घिरते ही बम्बई के सड़कों पर निकल पड़े रातों के राजा। ठुमरी, बॉबी, हड्डल व काकू की चौकड़ी। एक रेस्तरां में घुसते चले गए चारों। फिर से आ गया मुफ्तखोर कहीं के। एक मेज और 4 कुर्सियां हथलिया ली थी चारों ने। ए छोकरे, 4 कड़क चाय मार। ओए, देखता नहीं है बॉबी आई है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज किसी ने ना उसकी तरफ देखा, ना उसकी आवाज़ सुनी। कुछ क्षण की खामोशी को तोड़ा छनाक की आवाज़ ने। छनाक। ए छन्नू, क्या बात है बे? बॉबी गुम गई है क्या, या तो बहरा हो गया है? और चाय क्यों नहीं आई अभी तक? रेस्तरां मालिक छन्नू का माथा फाड़ खून बाहर छलक पड़ा। छन्नू काउंटर से बाहर झपटा। बहुत हो गया, अब तक तो मैं तुम्हें ये सोचकर उधार देता रहा कि अनाथ हैं, कहाँ जाएंगे झोपड़पट्टी छोड़कर, किंतु तुमने छन्नू को शायद डरपोक समझ लिया। बहुत गुस्से में नजर आ रहा था छन्नू। बॉबी ने भी मोर्चा संभाल लिया कि तभी ठुमरी बीच में कूद पड़ी। रुको छन्नू, रुको बॉबी। वह पहले मुझसे पंजा लड़ाएगा। अगर यह जीत गया तो हम कभी यहाँ उधार नहीं खाएंगे, और यह हार गया तो हम हमेशा मुफ्त में खाएंगे। बोल छन्नू, मंजूर है? यहाँ लड़ाई से तेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, किंतु जीतने के बाद इस छोकरी की शकल भी बिगाड़ कर छोड़ूंगा। छन्नू की भुजाएं बुरी तरह फड़क उठी थी। 2 फौलादी पंजे एक दूसरे से उलझ गए। देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें व सांसें जड़ होकर रह गई। कई क्षणों तक एक दूसरों की ताकत तौलने के बाद दोनों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। उफ, इसमें वाकई बहुत ताकत है। ए ठुमरी देख, अपन की नाक नहीं कटनी चाहिए। देख बे, संभाल खुद को। 2 पल में हरा दूंगा इसे। छन्नू का पलड़ा भारी पड़ने लगा। लेकिन हारने के बाद बंद हो जाने वाले उधार का ख्याल आते ही, नहीं, भूखा नहीं मरना हमें। शाबाश ठुमरी, शाबाश, गिरा दे इसे जल्दी से। उफ, यह अचानक इसे क्या हुआ? बाजी अब ठुमरी ने हथिया ली, और अगले ही पल छन्नू का पंजा टेबल टॉप से जा लगा। हार गया छन्नू, वो मारा। छन्नू हार गया। अब मुफ्त खाना पक्का। नहीं, इतनी आसानी से नहीं हारेगा छन्नू। छन्नू के अंदर में दहकती आग और भड़क उठी। टेबल उछाल फेंकी उसने, साथ ही उछल गया ठुमरी। छन्नू, अब तुम चारों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा हमारा हरामखोरो। हार के अपमान से पगला गया वह। बॉबी उछली, धाड़। छन्नू, तू ये भूल गया कि बॉबी को कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। तभी ठुमरी ने फुर्ती से उछलकर जकड़ लिया उसे। आज तेरी इतनी धुनाई कर देंगे
कि फिर कभी गलती से भी हमें नहीं भूलेगा। काकू का चाकू निकल आया। बोल, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, देख लूंगा तुम सबको। एक हाथ में लिया उसने छन्नू का पंजा, वह दूसरे हाथ में थमा चाकू फुर्ती से नीचे खचाक कटकर गिर पड़ी छन्नू की चारों उंगलियां, वो पांचवा अंगूठा। फिजा में गूंज उठी छन्नू की हिंसक डकार, नहीं बहुत हुआ अब। वो चार सड़क छाप गुंडे और छन्नू अखाड़े का पहलवान पूरी ताकत बटोर कर उछला हुआ। छन्नू के हाथ में आ गई एक लालटेन, जिससे उसने घुमा दिया। ऐसी मौत दूंगा कमीनों तुम्हें कि मौत भी कांप उठेगी। आह! गरम भभकती लालटेन ने पूरी तरह से झुलसा दिया काकू का चेहरा। तभी हड्डल कंचा मारने कांच की वह छोटी सी गेंद, जिसे कंचा कहते हैं, उछाल फेंका। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। उफ! एकदम सटीक निशाना था वह। छन्नू के हाथ से छूट गई लालटेन, किंतु वह जरा सा भी नहीं चूका। पास ही पड़े सोडे के कैरेट पे झपट कर उसमें से बोतलें निकालकर फेंकनी शुरू कर दी उसने। बोल बेटा, यह निशाना कैसा लगा? तड़ाक तड़ाका। सोडा भरी बोतलें टकराते ही किसी बम के समान ही फटी। कांच के टुकड़े ठुमरी के व हड्डल के चेहरों में धंस गए। उनका हस्र देखकर काकू व बॉबी उछले, किंतु उफ! काकू, इस बार इसका टेंटुआ कटना चाहिए। बेंच का प्रहार वाकई ताकतवर था। फिर संभलने का जरा मौका न दिया छन्नू ने उन्हें, और धूमता चला गया। मुफ्त खोरो, मुफ्त की खाते हो और आंखें भी दिखाते हो। हाय, मार डाला मेरी माँ। काफी देर पश्चात बेंच पटक अपने काउंटर की तरफ भागा हुआ, और तुम्हें दूंगा मैं केवल मौत, 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 और वो भी उधार नहीं, मुफ्त। अगले ही पल तलवार खींच ली थी उसने। सन्नाटा खिंचा हुआ था तब जब उसका तलवार वाला हाथ किसी भी पल नीचे आने वाला था। और ये सबक होगा रेस्तरा के और मुफ्त करो करे, उफ! और उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई वह रिवॉल्वर फर्श पर रपटती हुई बॉबी के हाथ के पास आकर रुकी। एक पल भी चारों ने देर की होती तो जरूर उनमें से किसी न किसी की जान चली जाती। धाए 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 धाए, 6 की 6 गोलियां छन्नू की छाती में समा गई। चारों को अब तक अपने जीवित होने का विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो रिवॉल्वर कहाँ से आई? किसने पहुंचाई ये सहायता? कौन है हमारा मददगार? मौत के पंजों से छूट निकले हम तो। कुछ ही पल की खामोशी के पश्चात गूंज उठा वह स्वर, गैंडा, गैंडा ने भेजी है यह मदद। कई दिनों से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें परखने के लिए। आज तुमने इससे लड़कर साबित कर दिया था कि तुम वाकई हमारे काम के काबिल हो। अभी तक आश्चर्य के सिवा कुछ न ठनका उनके दिमागों में। बंबई की सड़कों को रौंदती जा रही थी वोल्क्स वैगन। वह चौकड़ी के दिमागों को रौंदते जा रहे थे वैगन में मौजूद गेंडा के शब्द। सुन लड़की, गेंडा को देखने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही प्राप्त है, क्योंकि गेंडा को देखने के बाद 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो गेंडा के खजाने में हिस्सेदारी या फिर मौत। चारों बोलो, क्या मंजूर है? खजाने में हिस्सेदारी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, और उन्हें तो आंखों के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा था। गेंडा का खरखराती आवाज फिर गूंजी। आज से तुम्हारा काम होगा बंबई शहर में आतंक फैलाना, खुलेआम कत्ल करना, किंतु उस सब के लिए चाहिए हथियार, असला, बारूद। मिर्चा, इनकी ज़रूरतें पूरी करो। खरखराती आवाज़ ने आदेश दिया। ब्रेक्स लगे, वोल्क्स वैगन रुकी, चौकड़ी उतरी, चुस्त चौकस और एकदम तैयार। तहलका, तबाही, विनाश, आतंक। डिस्को में घुसकर चारों ने कर दी अंधाधुंध फायरिंग, धाए 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 धाए। अपने पीछे लाशें ही लाशें छोड़कर गए चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में उठी मौत के धमाके। गेंडा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कत्ले आम किया था उन्होंने। गेंडा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा आतंक फैला बंबई में। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! एक ही रात में 4 हत्यारे 80 कत्ल कर गए और पुलिस कुछ न कर सकी। बुरी तरह खौल रहे थे कमिश्नर त्रिपाठी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। नॉनसेंस, लॉकआउट। और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। एकाएक उसकी निगाहें घूमी। इंस्पेक्टर चंडू, तुम्हारे इलाके में हुए हैं ये दोनों हत्याकांड, कहाँ थे उस वक्त तुम? यस सर, यस सर। इंस्पेक्टर चंडू की हवा बिगाड़ती थी कमिश्नर त्रिपाठी की कहर ढाती निगाहों ने। सर, वो मंत्री धोतीवाला जी की पार्टी में ड्यूटी बजा रहा था। इंस्पेक्टर चंडू,
कल तक मुझे इस केस से संबंधित कोई भी खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा। समझा? नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, समझे? समझ गया सर। सारे विभाग को चेतावनी देने के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त की। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुत्ते। हथियारबंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वह एक शख्स कर रहा था उनका इंतजार। डोगा डोगा ही था वह, जुर्म के खिलाफ जो अब प्रतिज्ञाबद्ध था। गुर भौं भौं। धन्यवाद मित्रों। भौं भौं भौं। तुम्हारा स्वागत है मित्र। जुर्म का खात्मा करने के लिए हथियार बंद हो गया था वह। उसे हथियार सौंपकर वापस दौड़ चली कुत्ता फौज। पर उफ, वह कौन चला आ रहा है? क्या उसने देख लिया सब कुछ? क्या वह जान गया था डोगा का राज? और पलटते ही सिहर ही तो उठा था ताकत का वो देवता। कौन है? जवाब दो, वरना मेरी गन की गोली तुम्हारा हलक फाड़ देगी। किंतु वह आकृति पल प्रतिपल निकट आती जा रही थी। और तब चौंका डोगा जब उफ, तेरे लिए ही तो जी रहे हैं बेटा। तू जिंदगी ले भी लेगा तो कोई गम नहीं होगा। उफ, मुझे माफ करना अदरक चाचा। मैं समझा कि यह रहस्य किसी और के सामने खुलने वाला है। तत्कार झुक गई थी गन की नाल। यकाएक अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। अब तुम इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। अवाक रह गया था वो। तुम्हारा काम हलकान सिंह के इंतकाम से पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन किलोटा को भी जेल पहुंचवा दिया है तुमने। और अभी यह कोई कारण नहीं है तुम्हारा इस रूप को धरे रहने का। जुर्म से खिलाफत का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है, और वह बखूबी यह लड़ाई लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका है तुम्हारा अदरक चाचा, और कब तक यह बूढ़ी हड्डियाँ और फौलादी जिस्म बनाती रहेंगी? फिर अभी तो तुम्हारा जख्म भी नया नया है। अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की आवश्यकता है। मेरी प्रतिज्ञा, यह हुक्म है तुम्हारे गुरु का। कसम है तुम्हें जो तुमने लड़ाई झगड़ा किया। गुरु का हुक्म उसे प्रतिज्ञा से भी ज्यादा अजीज है। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो, उसका नतीजा केवल एक दिन जेल की सलाखें ही हैं। ठीक है चाचा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। किंतु फिर भी यह कहूँगा कि सभी कानून व पुलिस की राह व मदद देखते हैं। तभी तो जुल्म और जुल्मी अपने पैर पर आसारता जा रहा है। अब अदरक चाचा उसे दिल की बात तो बता नहीं सकते थे कि फिर कोई गोली उसके सीने को छलनी न कर जाए। इस डर से उन्होंने रोका उसको। इधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था माता का जागरण। तूने मुझको बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। कुछ ही दूर पर आके रुकी एक कार। तूने मुझको बुलाया। जागरण में बिन बुलाए मेहमान भी आते हैं। कनाते फाड़ते हुए, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए वे भीतर प्रविष्ट हो गए। ओह बचाओ, आह मरे। फिर धमाकों व निर्दोष चीखों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। खून खराबा करके वापस मुड़ गए दरिंदे। हा हा हा। खून, कत्ल, हत्या, वो मारा, सही लगा निशाना। कच्चा चाकू, पक्का चाकू, कच्चा चाकू, पक्का चाकू। हु हु हु। ताकत का बोलबाला। लाशों का अंबार लगा हुआ था। तीनों गाड़ी के अंदर सवार हो गए और हड्डल डिक्की पर चढ़ गया। गाड़ी ने दौड़ लगा दी। देख काकू, हड्डल पीछे चढ़ गया है ना? हाँ यार, अपना यार परफेक्ट हो गया है। तभी उनके कानों में पड़ी पुलिस सायरन की आवाज़। इंस्पेक्टर चंदू था उस पुलिस जीप पर सवार। गाड़ी और तेज चलाओ, बचकर नहीं जाना चाहिए आज यह गिरोह। हड्डल कंचामार को साफ दिखाई दे रहा था अपनी तरफ बढ़ता खतरा। पुलिस यानी निशाना तानने का समय आ गया है। इंस्पेक्टर चंडू के रिवॉल्वर व हड्डल की स्टेन गन से एक साथ ही फायर हुए। धाए धाए, वो मारा ताना। सही लगा निशाना। इंस्पेक्टर चंडू के माथे के बीच सही लगी एक गोली, और बाकी की गोलियों ने छलनी कर दिया जीप के ड्राइवर का जिस्म। धड़ाक, रेड। जीप जा टकराई सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से और गिरोह बच निकला। अगली सुबह समुद्र किनारे भागे जा रहे थे चारों, कल रात की अपनी जीत की खुशी मनाए शोर मचाते हुए। क्या रंगीन जिंदगी है। जो चाहते थे वो मिल गया। पूरे बम्बई में अपना राज है। चारों तरफ फैल चुका है अपना आतंक। गेंडा के खजाने के हिस्सेदार हैं हम। अब हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तभी ठुमरी बोल पड़ा। एक चीज़ की कमी है। क्या?
किस चीज़ की कमी है तुम्हें? ताकत की, बाहुबल की। मुझे आज भी अफसोस होता है कि छन्नू ने ताकत के बल पर हमें हरा दिया था। तीनों को सच्चाई के एहसास से तकलीफ हुई। तुम ठीक कहते हो। अरे तो अभी भी बिगड़ा क्या है? आओ वो देखो लॉयन जिम, वहाँ चलते हैं। वहाँ के सदस्य बन जाओ और कसरतें करके खूब बाहुबल बढ़ा लो। वाह हड्डल, फिर तो तू भी पहलवान बन सकता है यार। किंतु मजाक नहीं समझा था ठुमरी ने इस बात को। लॉयन जिम के अंदर प्रविष्ट हो गए रातों के राजा। ठीक कहता है हड्डल, हम इस जिम के सदस्य बनेंगे। वो नहीं जानते थे कि शेर की मान में घुस गए थे। वाह यार, क्या चीज़ है, इसे नज़र लग जाए मेरी। लॉयन जिम का एक शेर जो वेट लिफ्टिंग कर रहा था। लॉयन जिम के दूसरे शेर यानी अदरक चाचा के करीब 4 पहुंचे। इस जिम का मालिक कौन है? मैं। हम यहाँ के सदस्य बनने के लिए आए हैं। अदरक चाचा की पैनी निगाहें उनकी तरफ घूमी और अनुभवी निगाहों ने तुरंत पहचान लिया उनके भीतर की शैतानियत को। हरगिज नहीं बन सकते। यहाँ केवल शरीफों को ही सदस्य बनाया जाता है, बदमाशों को नहीं। क्या? फक से उड़ गए चारों के दिव्य दिमाग। चारों झट एक्शन में आ गए। हमसे ना करने का सबक अभी सिखाते हैं तुम्हें। धा। हैरान खड़े देख रहे थे अदरक चाचा। उनसे यह अपेक्षानीय थी उन्हें। वक्त रहते सूरज वह वार बचा गया, वरना उसका भी माथा फट जाना था। अदरक चाचा पर हमला बोलकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। ठुमरी की छाती से टकराया वो भारी वजन और ठुमरी उसके नीचे दब गया। उफ, यह तो हिलता भी नहीं, मुझे निकालो यहां से। किंतु इस वक्त उसे छुड़ाने से पहले जरूरी था उसका इंतजाम करना। उफ, ठहर जाओ बाके जवान, नहीं तो तेरे चाचू के भेजे में बारूद भर दूंगी, समझा क्या? उसके बढ़ते कदम वही थम गए। काकू निकाल बमों की लड़ी और बांध दे इन दोनों को। एक आध गोली से इनका काम तमाम करने में मजा नहीं आने का। मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। दोनों को इकट्ठा बांध दिया गया। उफ, कितना बेबस हो गया हूँ चाचा की कसम में बंध कर। अब मेरी कसम के कारण ही अपने को रोके हुए है यह। अब ठीक है ना धाड़ बाके जवान। खून का घूंट पीकर रह गया सूरज। चारों टूट पड़े उनकर। क्यों? हम बदमाश तुझे नजर आ रहे थे? तेरे को ये छोकरा शरीफ नजर आया? हम बदमाश हैं? दोनों चुपचाप सहते रहे। धाड़ धाड़ धाड़। ठीक 12 मिनट बाद तुम दोनों के साथ इस क्लब के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। और अगर ताकत दिखाकर इस बंधन को तोड़ने की कोशिश की तो ये बम अभी के अभी फट पड़ेंगे। चारों यह नहीं जानते थे कि इन बमों से कहीं ज़्यादा खतरनाक बम है यह दोनों। थक गए थे शायद चारों। चलो भाई लोगों, कोई दूसरा जिम ढूंढेंगे जहां हम जैसे शरीफों को भी सदस्य बनाया जाता हो। चारों बाहर की ओर चल पड़े। अब जिम में बचा था गहन सन्नाटा, जिसको तोड़ती टाइम बम की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर यकायक बोल चुके अचानक चाचा, तुम उन्हें पीट सकते थे, फिर पीटते क्यों रहे? आपकी कसम का पालन कर रहा था चाचा, लेकिन वे तो तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा गए। आपकी कसम के पीछे मैं खुद मौत को गले लगा सकता हूं चाचा, फिर आप भी तो मुझे पिटता देख रहे। आप खुद भी तो पिटते रहे। क्या मैं नहीं जानता अदरक चाचा? चाहते तो क्या मजाल थी कि उन चारों की जो चू भी कर जाते। अब आप अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे, तो क्या शिष्य उस परीक्षा में असफल हो जाता? बुरी तरह भभक उठा था सूरज का चेहरा। किंतु सूरज अब क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाएगी यह तो मैंने सोचा नहीं था। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा अपना चाह बहुखूबी कर रहा था। इंस्पेक्टर चीता जिम के द्वार की तरफ बढ़ रहा था। न जाने क्यों मुझे लगता है कि सूरज और डोगा में कोई संबंध जरूर है, और यही विचार मुझे बार बार उसे टटोलने का प्रेरित करता है। फड़ाक से खोला उसने जिम का दरवाजा अपना रौब झाड़ने के लिए। हाय, यह क्या? जिसे मैं डोगा समझ रहा था वो तो यहाँ चूहा बना बैठा है। एक क्षण तो अवाक सा रह गया था वह। दौड़कर उनके करीब पहुंचा वह। क्या क्या है यह? किसने, कैसे, किस लिए किया यह? दोनों ने कम शब्दों में उसे पूरी कहानी समझा दी। उसे एक क्षण भी ना लगा वह बम डिफ्यूज करने में। बड़े खुशकिस्मत हो तुम कि मैं सही वक्त पर पहुंचा, क्योंकि जो हुलिये तुमने बयान किए हैं वे उन्हीं 4 हत्यारों की हैं जिन्होंने बम्बई में कत्लेआम मचा रखा है। हैरान रह गया सूरज यह जानकर कि उसके इतने करीब से निकल गए वे 4 हत्यारे। इंस्पेक्टर चीता बहुत उत्तेजित नजर आ रहा था। मुझे उन हत्यारों की खोज का चार्ज मिला है। तुम उसे अच्छी तरह पहचान गए हो।
रात को शहर की गश्तों के वक्त तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी, समझे? और अगर इस बार भी डोगा मेरी मदद को आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डोगा नहीं हो। किंतु डोगा तो अदरक चाचा की कसम के पिंजड़े में बंद हो चुका है, वह कहाँ से आएगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा है कि मैं रात को तुम्हें गश्त पर लेकर चल रहा हूँ। शरीफ लोगों को तो पुलिस जहाँ चाहे जैसे चाहे ले जा सकती है इंस्पेक्टर साहब। फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरा उसे चीता ने। इंस्पेक्टर चला गया और सूरज खड़ा दरवाजे को घूरता रहा। चीता, रात को डोगा नहीं आने वाला, क्योंकि डोगा मर चुका है। उसके अल्फाजों को रौंद डाला उस रौबदार आवाज़ ने। डोगा नहीं मरा सूरज, डोगा मरेगा भी नहीं। क्या कह रहे थे अदरक चाचा? सूरज को समझाने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ा। अदरक चाचा के चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहट खेल रही थी। हाँ सूरज, मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। इस तरह जीना मौत के बराबर ही है। तुम्हें आज से डोगा बनकर ही जीना है, और डोगा अपनी हर लड़ाई में अदरक चाचा को साथ पाएगा। चाचा, आप सच कह रहे हैं? खुशी के मारे सूरज की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। किंतु किंतु चाचा, आज तो डोगा कुछ न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि डोगा तो आज सूरज के रूप में इंस्पेक्टर चीता के साथ हुआ। गंभीर समस्या थी यह। क्या आज डोगा जुर्म के खिलाफ खड़ा न होगा? तभी अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। डोगा आज भी जाएगा सूरज, और जरूर जाएगा। अदरक चाचा के स्वर की दृढ़ता महसूस कर सूरज कुछ न पूछ सका। इंस्पेक्टर चीता दिन ढलते ही पहुंचा था लायन जिम, और आज वह सूरज के साथ जीप में शहर की गश्त लगा रहा था। देख लड़के, मैं तेरी हरकतें व कड़वी जुबान बहुत सह चुका हूँ। इतना सबके बाद तो इंस्पेक्टर चीता फाड़ खाता है, समझा? ऊपर से गंभीर दिखाई पड़ता सूरज मन ही मन हंस रहा था उसकी खींच पर। चीता बोले जा रहा था और वो शायद सुन ही नहीं रहा था। ये मत समझियो कि मैं तेरे डोलों से डर जाऊंगा। मैं बक 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 बक। डोगा आज कैसे जुर्म के मोर्चे पर जाएगा? उसके दिमाग में घुमड़ रहा था एक बहुत बड़ा सवाल। दोनों को चौंकाया भयंकर गोलीबारी की आवाज़ों ने। धड़ 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 धड़। लगता है चारों हत्यारे आसपास ही कहीं हैं। मेरा ध्यान रखना, मुझे कहीं कोई गोली न लग जाए। उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराया चीता। एक शादी में बर्बादी कर रहे थे चारों हत्यारे। ठर, मजा आ गया भाई। दूल्हा कहाँ है? उसे मैं मारूंगी। हा हा हा। दुल्हन को तो मैं पहुंचा चुका यमलोक। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। पुलिस सायरन की गूंज से चौकन्ने हुए चारों अपनी कार की तरफ भागे। जीप रोकी चीता ने लाशों की बारात के करीब, और कूद पड़ा झट से बाहर। चीता के हाथ से बचेंगे नहीं आज शैतान। मन मनसों से सूरज जीप में ही बैठे रहने को मजबूर था। अपने सामने लगे लाशों के ढेर को देखकर पागल सा हो गया इंस्पेक्टर चीता। उफ, जालिमों ने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। सूरज के नसों में भी काट रही थी बेबसी की चींटियां। अंधाधुंध दौड़ा दी इंस्पेक्टर चीता ने जीप। ज्यादा दूर न जा सके होंगे अभी शैतान। धीरे इंस्पेक्टर साहब, मैं गिर जाऊंगा। चुप कर बैठा रहा, वरना मैं तुझे खुद धक्का दे दूंगा। फिर चुप ही रहा सूरज। जल्द ही नजर आने लगी काली कार। धाड़ धाड़। इंस्पेक्टर चीता ने किया फायर। गोली हड्डल के घुटनों से टकराती हुई कार के डिक्की में घासू। उफ, पुलिस! कार में बैठे बॉबी, ठुमरी व काकू भी चौकन्ने हो गए। हड्डल ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया। उफ, मरवाओगे इंस्पेक्टर साहब! चीता ने हाथ बाहर निकाला, गर्दन ऊपर की, निशाना साधा और फायर कर दिया। धाए! उफ! हड्डल का सीना फोड़ दिया गोली ने। हड्डल का शरीर लहराया और वह कार से गिरा। यह पक्का था कि अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। धमाका किया काकू ने कार के अंदर। हड्डल मारा गया, मैंने उसकी लाश देखी है। क्या? तेजी से ब्रेक न लगाता इंस्पेक्टर चीता तो जीप काली कार से अवश्य टकरा जाती। अरे, यह कार यहाँ रोककर कहाँ गए शैतान? तेजी से ही जीप से उतरा था चीता, परंतु उसका क्या करे कि घात लगाए तीनों हत्यारे उससे भी तेज निकले। उफ! आनंद फानन में ही दोनों जीप के साथ बांध दिए गए। हमारे यार को बहुत बुरी मौत मारा है तूने चीता, उतनी ही बुरी मौत हम भी तुझे देंगे। और तू पहलवान, बमों से तो बच गया, पेट्रोल की आग से नहीं बच पाएगा। ठुमरी ने उन पर पेट्रोल छिड़क दिया। काकू के लाइटर ने 16 पकड़ा और भक से जीप ने आग पकड़ ली। चलो रे, अपने यार का क्रियाक्रम भी तो करना है। हाँ, उसकी लाश पीछे सड़क पर है। काली कार में बैठ वापस चल पड़े वे हड्डल की लाश उठाने।
और उस वक्त हवा में लहराया एक शरीर उनके सामने आ खड़ा हुआ। डोगा डोगा डोग डोगा को देखकर दोनों ही हैरान रह गए। तेजी से हाथ चलाया उसने। एक बार फिर आ गए तुम मुझे बचाने, आखिर तुम हो कौन? डोगा। अगले ही पल आज़ाद हो गया चीता। उसने थाम लिया डोगा को। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो। उस निर्दोष को बचाओ चीता, मैं कौन हूँ यह तुम कभी नहीं जान सकते। लेकिन आज चीता जिद पर अड़ गया, किंतु सूरज की मार्मिक चीखों ने तत्काल तोड़ दिया उसकी जिद को। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। डोगा के हाथ से चाकू लेकर वह सूरज की तरफ पलटा। अबे डरपोक, तुझे लाकर गलती की है मैंने, ना लाता तो आज डोगा का भेद जरूर खुल जाता। हाय हाय, मैं तो मरा। चीता के हाथ तेजी से चल रहे थे और डोगा की कदमें तेजी से पहाड़ी फरलांग रहे थे। वापस बढ़ते दोनों की आंखों में चमक थी। आज उनके एक साथी को मारने में सफल हुआ। मैं पहचान गया उसे, जिसने डोगा के भेष में आज डोगा की असलियत खुलने से बचा ली। जीप बढ़ चली थी लायन जिम की तरफ। उधर हड्डल की लाश लेकर वे तीनों पहुंचे गेंडा के पास। गेंडा, हमारा एक साथी मारा गया, इसका बदला लिया जाएगा। कल मालनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में कत्ले आम मचाकर, वह सारी कॉलोनी को जलाकर, उनके दिलों में हिंसा की आग और धधक उठी। सूरज को इंस्पेक्टर चीता ने लॉयन जिम के बाहर उतार दिया। अच्छा भाई डरपोक पहलवान, गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर साहब। फिर सूरज जिम की तरफ बढ़ चला और चीता पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ। अंदर घुसते ही उधर उसे नजर आ गया डोगा उर्फ अदरक चाचा। मैं पहचान गया था आपको अदरक चाचा, मैं पहचान गया था आपकी आंखों में झांकते ही कि डोगा बनकर आप ही आने वाले हैं। हाँ, किंतु इंस्पेक्टर चीता भी पहचान जाता अगर उसे उस वक्त शक हो जाता कि आज डोगा बिना हथियारों के क्यों आया है। अदरक चाचा को हथियार मिलते भी कैसे, क्योंकि वे तो रहते हैं डोगा की कुत्ता फौज के पास, और कुत्तों की भाषा केवल जानता है असली डोगा, यानी सूरज। इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में उस वक्त काट रहे थे कई प्रश्न। कौन है ये कातिल, क्या चाहते हैं ये, क्यों मारे जा रहे हैं निर्दोषों को? कोई बहुत बड़ा रहस्य है इस कत्लेआम के पीछे, किंतु उसके पास इस वक्त उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर न था। इस कॉमिक्स का अगला पार्ट है गेंडा, जिसका वॉइस ओवर मैं दूंगा कल। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं कल।